हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल हम 6 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट में हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था और उसके 2 क्वेश्चन भी हमने करे थे। तो आज फिर से हम ग्रेडियंट ही थोड़ा-सा पढ़ेंगे। मैंने उसमें कुछ न्यू पॉइंट भी ऐड किए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो इतने ईज़ी नहीं आ रहे हैं। तो उसमें ऑप्शंस वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ को सोच के मैंने कुछ न्यू पॉइंट्स उसमें ऐड करे हैं। ठीक है? तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो कल जो हमने लास्ट में न्यूमेरिकल करा था, उसमें छोटी-सी मिस्टेक एक हुई थी। अगर आप लोगों ने देखा तो नोटिस किया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर जब हमने प्लस किया था, तो यहाँ 297 आना था, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो ग्रेडिएंट था, क्या था? बेसिक ऑफ ग्रेडिएंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पढ़नी थी कि ग्रेडिएंट होता क्या है। देखिए, ग्रेडिएंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्चुअल में क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम स्केलर क्वांटिटी पर अप्लाई करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें पता होने चाहिए थे, जो कि कल वाली जो हमने हमारा लेक्चर था उसमें ये चीज़ें मिस हो गई थी। तो मैंने सोचा कि कोई भी चीज़ मिस होनी नहीं चाहिए, हमारे पास अच्छे से अच्छे नोट्स होने चाहिए, ताकि कोई भी डीप क्वेश्चन आ जाए तो हमसे ना छूटे। देखो, अगर आपको ना सिलेक्शन लेना है तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अब वो टाइम चला गया जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और हम उनको टिक करके आ जाते थे, ठीक है? अब आजकल क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो हम लोगों को डीपली चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ग्रेडिएंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम स्केलर क्वांटिटी पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? अब ग्रेडिएंट जो फंक्शन है कुछ भी हो सकता है। कल हमने लिखा था ना डेल फाइ, तो ये जो हम किस पर अप्लाई करते हैं? स्केलर क्वांटिटी पर अप्लाई करते हैं, है ना? तो ये फंक्शन जो होगा हमारा क्या होगा? स्केलर होगा। और जब हम क्या करेंगे, जो डेल प्रोडक्ट था, डेल हमारा क्या होता है? देखो, आपको पता है ना, डेल अपॉन डेल एक्स कल हमने पढ़ा था, आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है ना? अब ये जो हमारा डेल ऑपरेटर है, जब हम इसको साथ में लगाते हैं किसी फंक्शन के, अब वो फाइ हो सकता है, एफ हो सकता है, वी हो सकता है, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन याद रखेंगे कि उनके बीच में डॉट नहीं आता है। डॉट आएगा तो डाइवर्जेंस बन जाएगा, क्रॉस आएगा तो कर्ल बन जाएगा। तो ये डेल ऑपरेटर फाइ के साथ लगाया जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा ग्रेडिएंट कहलाता है। तो ये मत सोचना कि फाइ लिखा है तो ही वो हमारा ग्रेडिएंट है ना? तो कोई भी फंक्शन फंक्शन हमारा कोई भी हो सकता है। तो वो डेल के साथ हमेशा लगा हुआ दिखेगा, जैसे एफ हो गया, ऐसे दिख सकता है, डेल के साथ वी होगा। इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, ना तो डॉट होगा ना ही क्रॉस होगा, ठीक है? तो मीन्स तो इसका मतलब ये हमारा क्या लिखा होगा? ग्रेडिएंट लिखा होगा, ठीक है? तो ग्रेडिएंट को कुछ ऐसे लिखते हैं, कल हमने बताया था, है ना? तो इट एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ फंक्शन इन, मतलब ये वेरिएशन को बताता है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। कल हमने बताया था ना कि ग्रेडिएंट क्या बताता है? ग्रेडिएंट बताता है कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हुआ है, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना मैक्सिमम चेंज हुआ है उस डायरेक्शन में। तो ये हमें ग्रेडिएंट बताता है, ठीक है ना? तो 2 क्वेश्चन भी करे थे, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगी, फिर एक आधा आप होमवर्क में कर लेना अपना। देखो, फाइंड द ग्रेडिएंट ऑफ अ फंक्शन एफ। अब देखो, एफ के लिए लिखा है ना यहाँ पे एट द पॉइंट 1 2 3, और फंक्शन हमें ये दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड जेड क्यूब वाई, ठीक है? अब हमें निकालना है ग्रेडिएंट ऑफ एफ, निकालना है। तो ग्रेडिएंट हम कैसे लिखते हैं? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, है ना? अब यहाँ पर जो फंक्शन होगा हमारा एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पर हम किसके लिए करेंगे? एक्स के लिए ही करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन, मैं क्या लिख दूं? एफ लिख देते हैं, एफ, ठीक है? और प्लस एफ वन लिख लेते हैं इसको, डेल अपॉन डेल वाई, तो ये जे कैप सॉरी, और ये एफ टू आ जाएगा हमारा फंक्शन, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है? और फंक्शन थ्री के लिए आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, सीधे-सीधे एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो इसके लिए, ठीक है? तो जब हम डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो फंक्शन हमारा एक्स के करेंगे, तो एक्स के लिए देखो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स के लिए हमारे पास आ जाएगा ये वाई स्क्वायर आई कैप, ठीक है? प्लस अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में ये भी है और ये भी है, तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या-क्या आएगा? देखो, ये आ जाएगा 2y एक्स, प्लस ये भी तो आएगा, वाई के लिए ये भी है, तो ये आएगा जेड क्यूब, ठीक है? प्लस अब हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ये जे कैप, जेड के रिस्पेक्ट में कौन सा होगा? ये वाला जेड क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 जेड स्क्वायर वाई के कैप, ठीक है? अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल दोगे, देखो ऐसे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो पहले सिर्फ एक्स का करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या? वाई स्क्वायर, फिर आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में अलग से निकाल दो, तो ये आ जाएगा हमारा 2x वाई, और प्लस में क्या आ जाएगा? जेड क्यूब। तो अगर किसी को स्टार्टिंग में कोई दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या? 3z स्क्वायर वाई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, है ना? तो ये हमारा यहाँ पर 3 आएगा, 3z स्क्वायर वाई। अब हमारे पास दे रखा है एट पॉइंट 1 2 3, तो जब हम पॉइंट 1 2 3 रखेंगे एट पॉइंट 1 2 3, मीन्स ये x है, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू है। तो हमारा ग्रेडिएंट कितना आएगा? देखो, y की जगह पे हम कितना रखेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आई कैप, प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स, तो 2 इंटू वाई कितना है? 2, एक्स है 1, तो 2 टू द 4, ये 4 आ जाएगा, है ना? प्लस
जेड क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 और यह जाएगा हमारा जे कैप प्लस 3 इंटू जेड स्क्वायर, जेड कितना है हमारे पास 3 3 3 जा 9 और वाई हमारे पास कितना है, वाई हमारे पास 2 और ये के कैप। ठीक है, तो हमारा ग्रेडियंट कितना आ गया 4 आई कैप 27 प्लस 4 ये हमारा हो जाएगा 31 जे कैप प्लस 9 टू जा 18 18 3 जा 54 तो 54 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना आ जाएगा, हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर इसी में हम एक क्वेश्चन ऐड कर दें कि इसी का यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कितना था, ग्रेडियंट ऑफ, जो ग्रेडियंट ऑफ किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट ऑफ एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, तो आप यहाँ से इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन ये वाला है, इसमें हमें क्या निकालना है, स्केलर फंक्शन को दे रखा है, देखो यहाँ फाई दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ग्रेडियंट। अभी तो हमने क्या निकाला, इस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ग्रेडियंट निकाला। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ, तो मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आता है, स्क्वायर रूट करके आप निकाल दोगे। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर है ना, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में हम मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको कर लेना प्लीज, और आप इसका आंसर भी जरूर सेंड करना कमेंट में कि आपका कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, हमने क्योंकि कल भी काफी क्वेश्चन कर लिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इन दोनों के आंसर प्लीज आप जरूर सेंड करिएगा। नेक्स्ट हमारा अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। अब देखो डाइवर्जेंस क्या होता है, इसकी बेसिक इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डाइवर्जेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी जब हमने ग्रेडियंट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर क्वांटिटीज पर अप्लाई होता है। तो डाइवर्जेंस इसका ऑपोजिट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी पर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब डाइवर्जेंस में हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम करते हैं डॉट। क्या करते हैं हम, डॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, जो एफ फंक्शन है, इसको दे दिया हमारे पास कि भाई फंक्शन हमारे पास ये है f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। ठीक है, अब डेल डेल ऑपरेटर आपको पता है, ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब डॉट किसके साथ कर रहे हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डॉट करने में। f1 आई कैप f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। अब जब हम डॉट करेंगे, देखो इसकी x की हम किसे करेंगे, फर्स्ट आई कैप के साथ करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स f1। ठीक है, जे कैप का जे कैप से करेंगे तो 1 हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई f2 एंड प्लस डेल अपॉन डेल जेड f3। अच्छा एक बात और मैं कहना भूल गई, जो हमने एक लेक्चर नंबर कोई डाला था, पता नहीं 4 था, पता नहीं कौन सा लेक्चर था वो, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। शायद प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट वाले होंगे या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने उसमें किए थे, तो शायद वो जो वीडियो है ना उसमें थोड़ी सी क्वेश्चंस कट गए थे। तो अगर उसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो रही हो ना कि कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो प्लीज आप जरूर मैसेज कर देना, हम उसको देखते हैं, या तो हम उसको दोबारा अपलोड कर देंगे या तो हम उसके क्वेश्चन को दोबारा कर देंगे। तो प्लीज आप जरूर बताइएगा कि आपको उसमें प्रॉब्लम हुई हो तो अगर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डेल f1 अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल f2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल f3 अपॉन डेल जेड। तो ध्यान रखेंगे डाइवर्जेंस में, देखो आई जे के जो हमारे ये तीनों थे यूनिट वेक्टर गायब हो गए, किसमें, डाइवर्जेंस में। अभी क्या करता है, ये करता है हमारा इट एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ ओवरऑल फंक्शन इन एक्स वाई जेड। ये भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है वेरिएशन, तो क्या क्या वेरिएशन हो रही हैं। ठीक है, तो अब हमने और कुछ पॉइंट ऐड किए हैं। जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस में पहले आपको फील्ड दिखेगा, ठीक है ना, तो फील्ड हमने पढ़ लिया था। अब आपको ना एप्लीकेशंस दिखेंगी उसके अंदर वेक्टर्स की रोटेशन वगैरह, तो वो एप्लीकेशन ना मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है, वो इसी की एप्लीकेशंस के बारे में बात की गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि चेंज, अब हमें क्या बताता है डाइवर्जेंस, हमें क्या बताता है, देखो डाइवर्जेंस हमें बताता है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स आप सबने पढ़ा है कि नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, कि कितनी लाइंस पास हो रही है, कितनी लाइंस इसमें अंदर जा रही है, कितनी लाइंस इसमें बाहर जा रही है। तो ये बताता है कौन, हमें ये हमें बताता है डाइवर्जेंस। ठीक है, अब इसका ये पॉइंट जो एप्लीकेशन के लिए लिखा है ना, वो ये एप्लीकेशन के लिए लिखे हैं, 2 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो अगर क्या हो, ये चीज समझ में आ गई कि डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, की कितना फ्लक्स कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, जब आगे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर इसको समझेंगे। अब अब कंडीशन है, अगर क्या हो डेल डॉट एफ 0 आ जाए, ठीक है, अगर डेल डॉट एफ 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो गिवन वेक्टर फील्ड है वो कैसा है, सोलेनॉइड। कैसा है वो, सोलेनॉइडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि हमें गिवन होगा कि कोई फंक्शन सोलेनॉइडल है, तो हमें वहां पर किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, या हमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए क्या ये फंक्शन सोलेनॉइडल है। तो अगर डेल डॉट एफ 0 आ गया या डेल का कोई जो फंक्शन हमें दे रखा हो
डेल का डाइवर्जेंस अगर उसका डाइवर्जेंस 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि भाई क्या है, वो सोलेनोइडल है। ठीक है, क्लियर है बात? तो हम क्या समझेंगे कि डेल डॉट अगर 0 आ गया, मतलब किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस अगर 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन कैसा है हमारा, वो हमारा सोलेनोइडल है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। अब कैसे सिंपल क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन f एट पॉइंट 1 to 1 और हमें f वेक्टर दे रखा है, ये कोई फंक्शन दे रखा है। तो देखो कैसे करेंगे, f हमें गिवन है एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स जेड के कैप। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब हमने समझा था तो हम डेल डॉट एफ निकालते हैं, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन जो हमें हमें दे रखा है। अब फॉर्मूला लिख देते हैं, चलो ये था हमारा डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल एफ टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड, ये क्या था ना बाद में हमारा। अच्छा डायरेक्ट लिख दिया, चलो थोड़ा सा पहले सिंपल से पहले समझ लेते हैं हम, पहले हम पूरा ऑपरेटर लिख देते हैं। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, मैंने ये ऑपरेटर लिख दिया, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, फिर हम अपना फंक्शन लिख देंगे डॉट लगा के, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप वाई जे कैप प्लस एक्स जेड। ठीक है, ठीक है, अब चलो हमें निकालना है। अब कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, आई कैप की आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा देखो, डेल अपॉन डेल एक्स आई एक्स वाई स्क्वायर आई कैप। तो जब हम इसका इसमें करेंगे तो आई कैप तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे जब, तो ये कितना बनेगा हमारा, ओनली क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब देखो इस वाले फंक्शन का जे कैप है और ये वाला फंक्शन भी क्या है, जे कैप, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, बाई के रेस्पेक्ट में, तो जे कैप और जे कैप तो 1 बन गया, और बाई के रेस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस अब इस वाले फंक्शन को देखो, इस वाले फंक्शन को के कैप और के कैप तो 1 हो जाएगा, अब हमें जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा हमारा एक्स। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना डायरेक्ट, वैसे मैंने पहले बता दिया कि आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस वैल्यू को उठा के, इस वाली वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख दो इसके पास, तब भी आप कर सकते हो कि आई कैप तो 1 हो गया और डेल अपॉन डेल एक्स इसके रेस्पेक्ट में हम कर लिए, तो हमारा बना बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब उसमें हमें पॉइंट दिए हैं एट द पॉइंट 1 2 1। ठीक है, अब हमें इन पॉइंट्स पर निकालनी है इसकी वैल्यू। तो देखो ये हमारा x है, ये y है और ये z है। तो y कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी 1 बचा था और x भी कितना है 1, तो ये जो हमारा आंसर आया डाइवर्जेंस ऑफ f, ये हमारा कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो कितना हमारा आंसर आ गया 6, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे। अब इफ द वेक्टर फील्ड इज f, ये दे रखा है, फाइंड द डाइवर्जेंस एट द पॉइंट। सेम क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करना। अगर कोई भी दिक्कत होगी किसी क्वेश्चन में तो हम इसको कल कर लेंगे, आप प्लीज कमेंट कर देना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। हमें बोल रखा है कि कोई फंक्शन हमारे पास आर है, इसका डाइवर्जेंस निकालो कितना आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है हमें। तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, डॉट एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई कैप तो 1 हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा 1, प्लस जे कैप 1 बाई का रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, प्लस के कैप और के कैप 1, और जब हम जेड का रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। ठीक है, एक बार मुझे लग रहा है कहीं इसको हम ना थोड़ा सा, आप ऐसे करना किसी भी क्वेश्चन को, हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप आई कैप तो 1 कर लेंगे हम, तो डेल अपॉन डेल एक्स, अब फंक्शन लिख लेना जिसका हमें करना है, सपोज यहाँ तो एक्स है, पीछे दूसरे फंक्शन थे ना, फिर जे कैप 1 डेल अपॉन डेल वाई, ये वाई हो जाएगा, और डेल अपॉन डेल जेड के का तो 1, ये हो जाएगा हमारा जेड। तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मतलब डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कर्ल। बेसिक्स ऑफ कर्ल क्या होता है, कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अप्लाई भी वेक्टर क्वांटिटी पर ही होती है। ठीक है, कर्ल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी पर ही क्या होती है, वो अप्लाई होती है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ रखा है, तो हमें इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम जब कर्ल अप्लाई करते हैं तो हम क्रॉस लगाते हैं। ठीक है ना, और कर्ल निकालना हमने सीखा, तो देखो डेल के साथ में कर्ल निकालना है ना, हमें डेल के साथ में निकालना है। कोई भी फंक्शन अगर हमें गिवन होगा तो हमें किसके साथ में निकालना है, डेल ऑपरेटर के। तो सबसे पहले हम आई जे और के क्या लिखते थे, है ना। अब ए और क्रॉस बी होता तो पहले ए के कोफिशिएंट फिर बी के कोफिशिएंट, तो यहाँ तो हमारे पास डेल है तो हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल एस, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, फिर जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है f1 f2 और f3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x की फंक्शन मतलब y का फंक्शन और z का, तो ये हमें लिखना है, अभी क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो ये लिखने का तरीका होता है किसको, कर्ल को।
अब इट एक्सप्लेन वेरिएशन विद, अब ये क्या करता था जब हमने पीछे पढ़ा दोनों के लिए, तो वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वेरिएशन को शो करता था। तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन वेरिएशन विद पोजीशन एंड डायरेक्शन, दोनों के लिए करेगा पोजीशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे हमने किसमें कंडीशन पढ़ी थी, डाइवर्जेंस में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि जो गिवन वेक्टर फील्ड है वो सोलेनॉइडल है। तो ऐसे कर्ल के लिए भी है कि अगर किसी भी फंक्शन का कर्ल 0 हो जाता है तो हम बोलेंगे कि जो गिवन वेक्टर फील्ड है वो कैसा है, इररोटेशनल है। ठीक है, अब ना एक नोट पॉइंट याद रखना कभी भी कि अगर किसी भी फंक्शन का अगर क्या हो जाए, डाइवर्जेंस 0 हो जाए, तो उसका जो कर्ल है ना, कर्ल वो 0 नहीं होगा। ठीक है, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर डाइवर्जेंस 0 हो जाए तो उसका कर्ल 0 नहीं होगा। तो इरोटेशन वाली कंडीशन ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। देखो, अभी क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा जा सकता है। इफ फंक्शन दे रखा है कोई, अब हमें इसका कर्ल निकालना है। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है या फिर आएगा प्रूव दैट वेक्टर एफ इज एन इरोटेशनल फील्ड। तो अगर आपको पता है कि इरोटेशनल का मतलब क्या है, तो आप इजीली क्वेश्चन को टिक कर दोगे कि आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 है ना। प्रूव दैट तो मतलब आप ऑप्शन में 4 वो चीजें होंगी, कैसे प्रूव करोगे, तो हमारा 0 क्या होगा, हमारा आंसर है ना। तो मतलब अगर हमारा किसी भी फंक्शन का कर्ल 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, इरोटेशनल है। तो चाहे वो ऐसे पूछ ले चाहे वो ऐसे पूछ ले। ठीक है, यहाँ तो हम नहीं समझ पाएंगे कि 0 ही आएगा, बट अगर वो हमसे बोल दे कि प्रूव करो ये रोटेशनल फील्ड है, तो प्रूव करने के लिए तो वैसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, वहां पर ही आएगा कि क्या इसका वेक्टर फील्ड रोटेशनल इरोटेशनल कब होगा। मतलब क्वेश्चन में प्रूफ तो नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि वेक्टर फील्ड इरोटेशनल कब होगा, तो 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर करेक्ट होगा कि अगर डेल क्रॉस एफ 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, इरोटेशनल फील्ड। ठीक है, या सिंपली क्वेश्चन आएगा कि क्या निकाल दो, इसका कर्ल निकाल दो। चलो करके देखते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है, चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें निकालना है, हम करते हैं डेल क्रॉस फंक्शन है। अब यहाँ लिखेंगे आई जे के। ठीक है, इसका करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल। अब यहाँ लिखेंगे जो हमें फंक्शन दे रखे हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, हमने लिख लिया। ठीक है, देखो ये भी आई का कोफिशिएंट है और ये भी आई का कोफिशिएंट है ना, डेल अपॉन डेल एक्स आई, तो आई वाला लिखेंगे, डेल अपॉन डेल वाई जे, तो जे का इसमें ये है तो जे का यहाँ पर जाएगा 2xy, फिर डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो के कैप का क्या है, माइनस को भी इंक्लूड करेंगे, माइनस 2x। अब करते हैं, सबसे पहले आई कैप लेंगे हम, ये और ये, फिर इसको इसका इसके साथ करेंगे। देखो जब हम ये वाला देखो, ये y के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, बट यहाँ तो y है ही नहीं तो ये 0 आ जाएगा, फिर माइनस। अब ये वाला देखो, ये z के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ z है ही नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी 0, फिर माइनस j कैप। आप इसको ढक देंगे, ये वाली लाइन है। ठीक है, अब इसको देखो, डेल एक्स का इसके साथ में करना है, इसका इसके साथ में करना है। जब डेल अपॉन डेल एक्स का इससे करेंगे माइनस 2x जेड के साथ, इसके साथ करेंगे इसका, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2z, ये बचा। अब माइनस, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसका देखो, इसके साथ ये, इसको ऐसे कर लेते हैं माइनस। अब डेल अपॉन डेल जेड, देखो वाई वाला तो 0 हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2z, माइनस का 2z प्लस के कैप। अभी के कैप वाला ढक देंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स का जब इसके साथ में करेंगे, इसके साथ में, तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स तो हट जाएगा, ये आएगा 2y माइनस, जब हम इसका इसके साथ में करेंगे तो z तो 0 हो जाएगा, z वाला, तो ये बचेगा 2y। अब यहाँ देखेंगे, ये तो 0 हो गया, अब माइनस j, माइनस का 2j और माइनस माइनस प्लस का 2j, और ये भी कैंसिल, ये भी 0। ठीक है, 0 और ये भी माइनस है माइनस, यानी कि हमारा आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, इररोटेशनल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हमें बी फंक्शन दे रखा है, फाइंड द कर्ल ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, हमें एक फंक्शन दे रखा है, सभी हमें कर्ल निकालना है, तो हम निकालते हैं कर्ल ऑफ फंक्शन बी हमें दे रखा है। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं आई जे एंड के, यहाँ पर हमें पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एक्स जेड क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड और 2y जेड की पावर 4। ठीक है, अब आई कैप बाहर आ जाएगा, ये अब डेल का इसके साथ में करेंगे तो कितना आएगा, y के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2z की पावर 4, है ना, माइनस। अब इधर करेंगे ये, देखो ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z का 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर वाई माइनस जे। अब जे वाला हो जाएगा, तो डेल इसका इसके साथ में करेंगे। ठीक है, अब जे कैप हो जाएगा ना, तो इसका इसके साथ में करेंगे। तो देखो यहाँ जब हम ये जेड वाला हमने ढका और हमने एक्स को इसके साथ में करा, तो यहाँ तो एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं कोई भी, तो इसका मतलब ये आ गया 0। अब हम इसका इसके साथ करेंगे, माइनस,
ठीक है, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x z स्क्वायर। अब हम करेंगे प्लस का k कैप। जब हम k कैप के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला देखो, तो ये हमारा हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर इसका करेंगे माइनस, अब देखो माइनस वाई के लिए करना है और यहाँ तो वाई है ही नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो अब उसने हमें कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं कि डेल क्रॉस एफ किस पे निकालना है, तो इन पॉइंट्स की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, है ना, ये x, ये y और ये z। तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू भी 1, तो z की वैल्यू 1 है तो 2 बन गया। अब देखो ये क्या होगा, 2, x की वैल्यू भी 1 है तो ये 2 हो जाएगा और y की वैल्यू है -1, तो ये बन जाएगा -2 माइनस j, तो ये बनेगा -3 की वैल्यू भाई हमारी है, x की वैल्यू 1 है तो ये 3 ही रहेगा, और z की वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही आएगा, तो ये माइनस का 3 ही रहेगा, प्लस k क्या, माइनस का 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू भी 1, तो ये हमारा बना, ये तो 0 हो गया, प्लस का 3 j कैप और ये माइनस माइनस प्लस का 4 k कैप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या रखा, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू -1 रखी और z की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पर हमारा आ गया कि x की वैल्यू हमने जब हमने z को क्या रखा 1 रखा तो 2 हमारा आया, माइनस x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू -1 तो 2 माइनस -2 हो गया, ये कट के 0। 3 x की वैल्यू 1 रखी, z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही रहा तो -3 ही रहा, प्लस k माइनस का 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 तो ये तो 1 हो गया, y की वैल्यू -1 थी ना तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारा डेल क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड, लिखा है कि अब इसमें लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप फाइन कर। अब इसमें हमें कल फाइन करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। आप देखो डेल क्रॉस एफ निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा था ये डेल क्रॉस आर है, यहाँ पे आर फंक्शन था और हमें डेल क्रॉस आर निकालना, ठीक है, पेपर में भी डायरेक्ट पूछा जाता है ये, तो यहाँ हो जाएगा आई जे के। ठीक है, यहाँ पे हमारा आया डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और यहाँ हमारा बनेगा एक्स वाई और जी। करते हैं इसको हम, देखो y का j के रेस्पेक्ट में 0 और j का y के रेस्पेक्ट में 0, माइनस j, इसको ढकेंगे x का z के रेस्पेक्ट में 0 और फिर z का x के रेस्पेक्ट में 0, प्लस k, तो k क्या था हमारा x का y के रेस्पेक्ट में 0 माइनस 0, तो 0। अभी मैंने पीछे बोला था कि अगर हमारा किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस, किसी भी फंक्शन से मैंने सपोज r ही मान लिया, अगर इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू होगी तो कर्ल 0 होगा, और अगर कर्ल की वैल्यू होगी तो डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 होगा, तो ध्यान रखेंगे। तो डेल डॉट आर कितना आया था हमारे पास, 3 आया था ना, तो इसके कर्ल की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होनी थी, 0 होनी थी, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वेक्टर कैलकुलस आइडेंटिटीज हैं, ये 7, ठीक है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 3-4 जो मैं कल बताऊंगी। अब आज देखो ये हर ये पेपर में रिपीटेड हो रखे हैं। अब देखो यहाँ कुछ डॉट नहीं लगा, मीन्स ये ग्रेडियंट है, ठीक है, तो डेल आर, डेल और ग्रेडियंट ऑफ आर कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, हम आर पे भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूले वो है जो डायरेक्ट डायरेक्ट उसमें क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इनमें रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल आर की पावर एन का फॉर्मूला कहता है एन आर की पावर एन माइनस 2 वेक्टर आर, ठीक है। डेल 1 अपॉन आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग अलग स्टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेल 1 अपॉन आर का फॉर्मूला कहता है माइनस वेक्टर आर अपॉन में आर क्यूब। डेल डॉट, ये देखो ये डाइवर्जेंस आ गया, डेल डॉट आर की पावर एन वेक्टर आर इज इक्वल टू एन प्लस 3 आर की पावर एन। अगर स्क्वायर हो डेल स्क्वायर आर की पावर एन तो एन एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, इनके एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब देखो डेल डॉट आर हमें निकालना 3, तो डायरेक्ट पूछा जाता है और डेल क्रॉस आर कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। हमने पहले ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे। अब ध्यान रखेंगे, देखो अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आपको सच में ही मतलब दिल से पढ़ रहे हो, आपको अपना सिलेक्शन आपको लाना है, अपना नंबर लाना है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी होमवर्क में क्वेश्चंस हैं प्लीज आप इनको सॉल्व करें और इनका आंसर भी सेंड करें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिखें कि भाई इसके क्वेश्चन आपको इसमें प्रॉब्लम है तो इसको दोबारा समझा दो, ठीक है। फिर डाइवर्जेंस हमने पढ़ा, इसके हमने क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, तो 3 क्वेश्चन आज होमवर्क है, ये 3 आप जरूर कर लेना। फिर हमने कर्ल पढ़ा, कर्ल की जो एप्लीकेशंस पढ़ी हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी वेक्टर डाइवर्जेंस की भी और कर्ल की भी। फिर हमने इसके न्यूमेरिकल कर लिए और फिर हमने आइडेंटिटीज, ये इंपॉर्टेंट, हमने वेक्टर कैलकुलस की आइडेंटिटीज पढ़ी, ठीक है। तो देखो अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सीरियसली आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो
आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बिना किसी टेंशन के, बिना सोचे समझे आप बस मैसेज कर सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा समझा दूँगी, ठीक है? और एक बार दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे, वीडियोज़ कंटिन्यू आते रहें, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, ठीक है? तो जितना आप मतलब जितना आप चैनल को सपोर्ट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बना पाएँ, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।